सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। आपको बताएं कि आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया है। साबिक चीफ जस्टिस की नजरसानी वापस लेने पर अदालत ने जुर्माना खत्म कर दिया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा है। अदालत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की नजरसानी वापस लेने पर अदालत ने जुर्माना खत्म कर दिया। आपको बताएं कि उनके वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने अदालत के रूबरू कहा कि मेरे मुवक्किल को 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। ख्वाजा अहमद हुसैन जो कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील हैं, उन्होंने अदालत के रूबरू कहा कि हमने उस हुक्मनामे के खिलाफ नजरसानी भी दायर कर रखी है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि इस्तदा है कि जुर्माना आयद करने का हुक्मनामा वापस दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि चलें हम जुर्माना डबल कर देते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि यह बात हल्के फुल्के अंदाज में की गई है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने अदालत के रूबरू कहा कि वैसे भी हमारी दरख्वास्त काफ़ी हद तक गैर मुअस्सर हो चुकी है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि आईनी बेंच काफ़ी हद तक केस सुन चुका है। आपको बताएं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने साथ ही जजिस से मुशावरत के बाद ख्वाजा अहमद हुसैन से मुकालमा करते हुए कहा कि ठीक है, अदालत ने नजरसानी वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक मिलिट्री कोर्ट्स रिकॉर्ड पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा की गई थी। आपको बताएं कि आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की दरख्वास्त ताखीरी हरबा करार दी थी। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया था। आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अपने दलाइल में ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मुल्क अजीम वकील कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से बना। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि ये आईनी बेंच कायद आज़म की तस्वीर के नीचे बैठा हुआ है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल में कहा, हमारी अदलिया ने माजी में ऐसे फैसले किए जिनके सबब कौम को भुगतना पड़ा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल में कहा कि मेरी इस्तदा है कि मरकजी फैसले को बरकरार रखते हुए अपीलें खारिज की जाएं। ख्वाजा अहमद हुसैन ने अदालत के रूबरू कहा कि अदालत के सामने एक मसला बुनियादी हकूक और दूसरा कौमी सलामती है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने अदालत के रूबरू मजीद कहा कि अदालत ने दोनों में तवाज़ुन पैदा करना हो तो बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। उन्होंने कहा कि अदालती फैसला बरकरार रहा तो किसी मुल्जिम या दहशतगर्द को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है जिसमें गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ समेत तमाम शिक़े हैं। ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल में कहा कि अदालत किसी भी सूरत सिविलियन को शफाफ ट्रायल से मुतसादिम निज़ाम के हवाले नहीं कर सकती। आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत अदालत ने कल तक मुलतवी कर दी।